जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खी। खैरागढ़ विधानसभा में हुए उपचुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुल 21 चरणों में होगी गिनती। रायपुर में मुख्यमंत्री आईएएस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, धरातल में योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी। टीएस सिंहदेव ने हड़ताल कर रहे मितानिनों के संबंध में शासन को पत्र भेजकर शासन को विचार करने का आग्रह किया। खैरागढ़ विधानसभा में हुए चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए बीते दिनों रिहर्सल की जा चुकी है। 21 राउंड में होने वाले मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के मतों की गणना होगी। शुरुआती रुझान दोपहर 12 बजे तक और अंतिम परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मतदान में 1,65,798 मतदाता 10 प्रत्याशियों में से किसी एक का भाग्य बनाने के लिए वोट डाले थे। आपको बता दें कि बीज निगम के कार्यालय में मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए 250 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राजनांदगांव के कलेक्टर तारण प्रकाश ने बताया कि मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि जिन अधिकारियों की ड्यूटी मतगणना स्थल पर लगी है वे मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे और स्मार्ट वॉच भी प्रतिबंधित रहेगा। और उन्होंने मतगणना के समय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शासन की अच्छी योजनाएं हैं और इसका क्रियान्वयन भी बेहतर तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गाँव अपने आप में एक गणराज्य है। लोगों को विश्वास में लेकर के काम करेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे और राज्य में बनने वाले उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विभागीय पत्र भेजकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठी मितानिनों के प्रति चिंता जताई है। श्री सिंहदेव ने चिंता जताते हुए कहा कि मितानिन स्वास्थ्य काम के अलावा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं को भी जमीनी हकीकत पर उतारती है। उनका सेवा काल भी दिन में 8 घंटे से अधिक होता है और रात के समय भी मितानिनों को आपातकालीन चिकित्सीय सेवा देनी पड़ती है। विचार के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा है, मितानिनों के परिश्रम और बुनियादी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से व्यवहारिक पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से यानी 16 अप्रैल से शुरू होगी। यह परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड यानी ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय संबंधी कॉलेजों के 1.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी के द्वारा विद्यार्थियों की आज सुबह व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से प्रश्न पत्र मोबाइल पर भेजे जाएंगे। जिस दिन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे उसी दिन दोपहर 3 बजे तक संबंधित विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा। यानी विद्यार्थियों को उत्तर लिखने के लिए 7 घंटे का समय दिया जा रहा है। जहां विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका का वितरण पहले ही किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय में बीएससी स्नातक प्राइवेट और रेगुलर ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू होगी। इसमें लगभग 39,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आईपीएल मैच के दौरान इन दिनों सट्टा खिलाने वाले लोगों के खिलाफ इसी कड़ी में बलौदाबाजार के भाटापारा में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के बैंक के खाते चेक की जा रही है। साथ ही जहां जहां ट्रांजैक्शन हुआ है उनकी भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने इनके पास से 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल और 12 एटीएम बरामद किए हैं और 2 लाख रुपए की राशि को भी जब्त कर लिया है। दूसरी ओर कांकेर जिले में भी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नगद, एटीएम, मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया गया है। तो वहीं 6 लोगों को सट्टा खिलाने के आरोप में कबीरधाम जिले के पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सुपेला थाना में एक व्यक्ति के अकाउंट में बड़ी रकम आने के बाद जानकारी लेने की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा शुरू हो गई है।
16 अप्रैल से राजधानी दिल्ली में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 12 विश्वविद्यालयों के 140 छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। पर्यावरण के विचार विमर्श के लिए दिल्ली में हो रहे इस युवा संसद में छत्तीसगढ़ से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 4 युवा नंदिनी, शुभम, वीणा और सामरी का चयन किया गया है। इस युवा संसद का आयोजन 2 सत्रों में किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले सत्र में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे, तो वहीं दूसरे चरण में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी छात्रों से पर्यावरण और जलवायु संबंधी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उत्तर और दक्षिण की ओर से आ रहे हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके असर से प्रदेश के 1-2 जगहों पर बारिश होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावनाएं हैं। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। प्रदेश में बहुचर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाले के आरोपी को पुलिस ने रायपुर में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दंपतियों ने साल 2014 से साल 2021 के बीच अपने आप को पोस्ट ऑफिस का एजेंट बताकर जो फर्जी थे, साथ ही फर्जी पासबुक के जरिए 8 करोड़ रुपए का गबन किया था। इस मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र पांडे पहले ही खुदकुशी कर चुका है। वहीं उनकी पत्नी आकांक्षा पांडे और प्रीतम सिंह काफी समय से फरार बताए जा रहे हैं तथा खबर मिलने के बाद रायपुर पुलिस ने प्रीतम सिंह को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले की एक अन्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के धनंजय ने अपने नाम 2 कांस्य पदक किए हैं। केरल में आयोजित इस प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के धनंजय यादव ने स्क्वाट और वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है और प्रदेश भर को गौरवान्वित किया है। रायपुर स्टेशन में कांग्रेस विधायक की जेब काट ली गई। विनय जायसवाल का आईफोन ले गया चोर। आईफोन की कीमत 1 लाख रुपए थी। पुलिस नहीं कर पा रही है आईफोन को ट्रेस। जी हां, राजधानी रायपुर के स्टेशन पर अब विधायक भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल मनिंदगढ़ के विधायक रायपुर से अंबिकापुर देर रात जा रहे थे, तो वहीं बॉडीगार्ड के पास कांग्रेस विधायक का मोबाइल रहा, जहाँ बॉडीगार्ड के जेब से फोन चोरी हो गई। अब देखना ये होगा कि 1 लाख की कीमत वाला आईफोन का पता अब पुलिस लगा सकती है या नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से गठित निरीक्षण दल अलग अलग प्राइवेट स्कूलों की जांच कर रहे हैं। निरीक्षण में स्कूल ड्रेस, बच्चों की कॉपी किताब खरीदी के साथ और स्कूल की गतिविधियों की भी जानकारी ली है। साथ ही आरटीआई एक्ट 2009 के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भौतिक रूप से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं, इसका भी सत्यापन किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल का फीस स्कूल नियामक समिति के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। फीस वृद्धि 8% से अधिक हुई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में अग्निशामक यंत्र, पेयजल, साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। अध्यापन व्यवस्था, शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति तथा टीकाकरण हुआ है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा टीम ने कई स्कूलों में अनियमितता को लेकर के भी नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुटे हुए करोड़ों किसानों को इस निधि के तहत एक नई ताकत और ऊर्जा मिल रही है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि देश को अपने किसानों के ऊपर गर्व है और जब किसान सशक्त होगा तो देश और मजबूत होगा। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक किसानों को 2000 रुपए, 3 किस्त कुल 6000 रुपए दी जाती है।